आइए साथियों नमस्कार। आज सामान्य विज्ञान के एक बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन की चर्चा करते हैं। विटामिन समान रूप से सामान्य परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी बिंदु रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं वो अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ निश्चित पदार्थों को वातावरण से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इस क्रिया को पोषण कहा जाता है। और पोषण की क्रिया में जीवधारी जिन भोज्य पदार्थों को लेते हैं उनमें प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल और जल होते हैं। तो इन्हीं भोज्य पदार्थों में से एक अवयव है या एक भोज्य पदार्थ है विटामिन, जिनकी बड़ी सूक्ष्म मात्रा में जीवधारियों को आवश्यकता होती है, लेकिन ये जीवधारियों की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यदि भोजन में लंबे समय तक इनकी कमी हो जाए तो शरीर में या जीवधारियों के शरीर में अल्पता या डिफिशियंसी डिजीज यानी अल्पता रोग हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। सामान्य रूप से विटामिन जो है ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और विटामिन शब्द की खोज सर्वप्रथम सन 1912 में कैसिमिर फंक ने की थी। इन्हें ही विटामिन की खोज का श्रेय जाता है। विटामिन सामान्य रूप से 6 होते हैं, जिनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर यानी विटामिन जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, इस आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक वसा में घुलनशील विटामिन जिन्हें सामान्य रूप से हम एडेक कहते हैं, और इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसे शॉर्ट में हम एडेक भी कह सकते हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो बचे हुए शेष 2 हैं जिन्हें हम विटामिन बी और विटामिन सी कहते हैं, वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विटामिनों की घुलनशीलता जीवधारी के शरीर में विटामिनों की आवश्यकता को भी निर्धारित करती है। सामान्य रूप से जो वसा में घुलनशील विटामिन है उन्हें भोजन में कम लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जीवधारियों के शरीर में संचित रहते हैं, जबकि जो जल में घुलनशील विटामिन है उन्हें बार बार लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जल में घुलनशीलता होने के कारण ये यूरिनेशन में या मूत्र त्याग में ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो घुलनशीलता भी जीवों के शरीर में विटामिन की उपस्थिति को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से ये जितने भी विटामिन है ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक नाम खासे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम एक बार चर्चा करते हैं कि इन जो विटामिन होते हैं इनके रासायनिक नाम क्या हैं। जैसे इसमें जो पहला विटामिन ए है वो रासायनिक रूप से रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो विटामिनों का समूह है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इसमें जो पहला विटामिन है विटामिन B1, इसे थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 नियासिन कहलाता है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन HB कहते हैं, इसे इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। से जो विटामिन B9 है उसे फोलिक एसिड कहते हैं। और विटामिन B12 जो है वो साइनोकोबालामीन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो विटामिन C है उसे स्कार्बिक एसिड, विटामिन D को कैल्सीफेराल, विटामिन E को टोकोफेराल और विटामिन K को फाइलोक्विनोन कहते हैं। तो ये रासायनिक नाम इनके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अक्सर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमने शुरुआत में चर्चा की कि ये विटामिन हालांकि इनकी बड़ी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है जीवधारी के शरीर में, लेकिन फिर लंबे समय तक भोजन में इनकी कमी हो जाती है तो शरीर कुछ विशिष्ट प्रकार की अल्पता या डिफिशियंसी डिजीज से पीड़ित हो जाता है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस और विटामिन B3 की कमी से विटामिन B5 की कमी से वृद्धि में कमी, चर्म रोग एवं बालों के झड़ने की समस्या। विटामिन B6 की कमी से रुधिर क्षीणता, एनीमिया, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो। विटामिन B7 या बायोटिन की कमी से
चर्म रोग और बालों का झड़ना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती। विटामिन B9 की कमी से भी रक्त अल्पता या रुधिर क्षीणता और इसके साथ साथ सामान्य वृद्धि में भी अवरोध उत्पन्न होता है। विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन की कमी से रक्त क्षीणता, एनीमिया और तंत्रिका संबंधी विकार हो जाते हैं। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन D की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया की समस्या, जबकि बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। विटामिन E की कमी से नपुंसकता और विटामिन K की कमी से रुधिर का थक्का ना जमने की समस्या हो जाती है। तो इस तरह से विटामिन जो हैं ये भोजन का अनिवार्य अवयव हो जाते हैं और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाते हैं। इसमें जो विटामिन D है उसे एक हार्मोन भी माना जाता है और विटामिन D का संश्लेषण धूप से शरीर की कोशिकाएं स्वयं कर लेती हैं। तो इस तरह से विटामिन विभिन्न प्रकार के स्रोतों में उपस्थित होते हैं और कौन सा विटामिन के स्रोत में पाया जाता है इसको हम इस दी गई सारणी से देख सकते हैं। तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विटामिन इस दायरे में, इस परिधि में महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।